इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच के वायरल मोमेंट भाई साहब कौन कौन से रहे, कौन कौन सा ऐसा मोमेंट रहा है जिसके बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है वो मोमेंट। कौन से मोमेंट ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है, कौन से मोमेंट के सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। आज की वीडियो हम लोग उस मोमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे कौन सा मोमेंट जो गदर मचा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। सबसे बड़ा मोमेंट जो है वो तो जसप्रीत बुमराह के है। सब लोग जसप्रीत बुमराह की को मतलब शाबाशी दे रहे हैं, जसप्रीत बुमराह की तारीफें कर रहे हैं। यहां तक एमएस धोनी भी तारीफ करते हुए नजर आए जसप्रीत बुमराह की। वो भी बैठे हुए थे ड्रेसिंग डगआउट में बैठे हुए थे, वीआईपी बॉक्स में बैठे हुए थे और वो भी मतलब जसप्रीत बुमराह की सराहना करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से 18 में उन्होंने गेंदबाजी करी और जिस काबिलियत के साथ गेंदबाजी करी, एमएस धोनी भी सराहना करते हुए नजर आए। और हर एक लोग, हर एक दर्शक यही दुआएं करे वैसे हमारे पास जसप्रीत बुमराह थे जो कि मतलब गेम को बचा करके लेके आगे, जिन्होंने की गेम जिता दिया। नहीं तो वैसा इस गेम को जीत पाना असंभव, मुश्किल जो है वो मतलब था। लेकिन जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से देवदूत बन करके आए और गेम को जो बचा करके भारतीय की टीम की झोली में डाल दिया। एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह गेम चेंजर बनते हुए दिखाई दिए। ये तो सबसे बड़ा मोमेंट रहा 18वें ओवर। भाई आसान नहीं होता है 6 रन दे करके ओवर निकालना, जबकि आपके पास सेटअप दो मतलब प्रमुख बल्लेबाज बैठे हुए हैं जिनके पास काफी कमाल का रिदम में सेट हो चुके हैं। देखा बात तो भाई साहब लंबे अरसे से बल्लेबाजी कर रहे थे, मतलब सतह के बहुत ज्यादा करीब थे। उसके अलावा सेम करन भी बल्लेबाजी कर रहे थे। उस मोमेंट पर इस तरह गेंदबाजी कर पाना बाकी और विश्वसनीय गेंदबाजी और कल्पनीय गेंदबाजी, अद्भुत और विश्वसनीय पल था। उसके बाद से दूसरा जो मोमेंट सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है वो हो रहा है एमएस धोनी का मोमेंट वायरल, जहां पर साक्षी जो कि मतलब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर जो 18वें ओवर में आए गेंदबाजी करने के लिए तो वहां पर उछलने लगती है। वहां पर एमएस धोनी जिस तरीके से उन्हें शांत होने के लिए कहा है, वो एमएस धोनी जो रिएक्शन दे रहे वो रिएक्शन के बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वो रिएक्शन एमएस धोनी का। बहुत ज्यादा उसको लेकर के चर्चाएं की जा रही है कि भाई एमएस धोनी मतलब सुर्खियां बटोर ही लेते हैं जहां पर जाते हैं। कैमरामैन का फोकस जो एमएस धोनी के ऊपर ही रहता है। ये एमएस धोनी ने सुर्खियां बटोरी। अभी गए हुए एमएस धोनी मुंबई गए हुए हैं, मतलब अर्जुन तेंदुलकर की जो शादी होने वाली वहां पर गए हुए हैं और जाहिर तौर पर वही से सारे सेलिब्रिटी यहां पर आए थे और एमएस धोनी भी आए हुए थे। जाहिर तौर पर इस स्टेडियम से तो उनका खास नाता रहा है। 2011 में यहीं पर उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, यहीं पर उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया था, तो यहां पर आए हुए थे एमएस धोनी। वो मोमेंट भी बहुत ज्यादा चर्चे में हो रहा है। तीसरा अक्षर पटेल का कैच, भाई क्या ही गजब का कैच लिया अक्षर पटेल ने। मतलब यदि टीम इंडिया तो जिताने में क्रेडिट जसप्रीत बुमराह की होनी चाहिए तो भाई साहब उसकी भी मतलब क्रेडिट देनी पड़ेगी आपको अक्षर पटेल की भी, कि जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग करी है, जिस अंदाज में उन्होंने कैच पकड़े हैं और विश्वसनीय कैच, लाजवाब कैच, गेम चेंजिंग हम लोग कैच कह सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने मतलब उसका विल जैक्स का कैच पकड़ा, भाई सब वो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था, सबसे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था। यदि विल जैक्स 4-5 और खड़े रह जाते, 2-3 ओवर आप छोड़ 4-5 ओवर को मारिए गोली, 2-3 ओवर यदि खड़े रह जाते तो वो मैच का रिदम चेंज कर सकते थे। इसी तरह का मोमेंट था न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड का जो मैच था श्रीलंका में, इसी तरह का मोमेंट था। 13 गेंदों पर 39-40 रनों की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वहां से विल जैक्स और रेहान अहमद ने गेम को चेंज किया था। इंग्लैंड की टीम को वहां से मैच जिताया था। विल जैक्स काफी कमाल के प्लेयर है, बड़े लंबे लंबे हिट मारते हैं भाई, तो वहां से विल जैक्स गेम को चेंज कर सकते थे। लेकिन वो जो मोमेंट रहा काफी कमाल का मोमेंट रहा। उसके अलावा हैरी ब्रुक का जो कैच पकड़ा वो भी एक गजब का मोमेंट था, उसको भी बहुत ज्यादा चर्चाएं की जा रही है। अक्षर पटेल का वो कैच, मतलब जिस तरीके से ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में ट्रेविस हेड ने कैच लपका था रोहित शर्मा का, उसी अंदाज में उन्होंने हैरी ब्रुक का कैच लपका। और हैरी ब्रुक बहुत खतरनाक बल्लेबाज हो सकते थे। हैरी ब्रुक जिस फॉर्म में चल रहे थे वो वैसा गेम को एक तरफा जो चेंज करने का मद्दा रखते हैं। पाकिस्तान के सामने क्या ही बेहतरीन ब्लिज नॉक खेली थी। उस्मान तारिक जैसे गेंदबाज, मोहम्मद नवाज जैसे गेंदबाज, इतने कमाल कमाल के गेंदबाज थे, उसके सामने जिस तरह की उन्होंने पारी खेली, जो उन्होंने कमाल का इंपैक्ट दिखाया और कल्पनीय परफॉर्मेंसेज और विश्वसनीय परफॉर्मेंसेज, ये भी काफी कमाल का खेल सकते थे। हैरी ब्रुक को जल्दी चलता करने में जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है अक्षर पटेल का रहा। विकेट हालांकि जसप्रीत बुमराह ने जरूर लिए, लेकिन असली विकेट पर मुहर जो है वो मतलब इसकी लगनी चाहिए अक्षर पटेल। जिस तरीके से कैच पकड़ा उन्होंने, असंभव को संभव कर दिया भाई साहब। उसका तिलक वर्मा कैच, वो भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था, बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था। जिस तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा सेम करन का, वो अब तक भी भाई साहब मैच चेंज हो सकता था। मतलब आप देखिए 12 गेंदों पर 40 रनों की रिक्वायरमेंट थी, 11 गेंदों पर 33 रन चाहिए थे और बन सकते थे इस तरह के रन। ऐसा नहीं था कि बन नहीं सकते थे, इस तरह के रन बन सकते थे। वो जो कैच पकड़ा ना वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर गया और सटीक जगह पर तिलक वर्मा खड़े हुए थे। थोड़ा सा इधर उधर होते तो भाई साहब कैच छूट जाता, और कैच छूट जाता तो मैच भी छूट जाता, क्योंकि वहां तो 6 रनों सारी वो छक्का चला था तो वैसे पूरी तरीके से इंडियन की टीम के हाथ से जो है
वो मैच निकल ही जाता। ये सबसे पॉइंट सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चे इसके भी हो रहे हैं। जेकब बाथेल इसके भी बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, ये जो रनआउट हुए। हालांकि वहां तक तब तक तो मैच इंग्लैंड की टीम के हाथ से निकल चुका था वो मैच, जो कि आसान नहीं होता आखिरी ओवर में 30 रन ठोक पाना। हर कोई रिंकू सिंह नहीं बन जाता जो भाई इस तरह कारनामा कर देगा आखिरी ओवर में आकर के, बहुत कम बल्लेबाज इस तरह कारनामा कर पाते हैं। तो मूवमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जेकब बाथेल का रन होना। और बाकी लीजेंडरी वाला परफॉर्मेंस किया जेकब बाथेल ने। हार गई इंग्लैंड की टीम, लेकिन इसके चर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल है। जेकब बाथेल, आरसीबी के फैन बहुत ज्यादा खुशी मना रहे हैं। वैसे उसकी टीम में एक बहुत बड़ा लीजेंड प्लेयर है, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार प्लेयर जो है वो आ चुका है, उनके बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा भी इसमें बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। मतलब रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिस तरीके से वो आते हैं मैदान पे, वाकई कमाल का मूवमेंट। रोहित शर्मा भी एक लेजेंड प्लेयर रह चुके हैं, अगली बारी उनकी भी 2027 को वर्ल्ड कप में वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ खेलने वाला। हालांकि वहां पर कैप्टन तो सुमन गिल होंगे, लेकिन वहां पर भी रोहित शर्मा जरूर चाहेंगे कि वैसा मतलब ये वर्ल्ड कप जो जीते इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, कमाल का कारनामा करें, बेहतरीन कारनामा करें। वहां पर शायद हो सकता है रोहित शर्मा का आखिरी मतलब क्रिकेट के कुछ लम्हे भी हों, क्योंकि उसके बाद से रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट लेने वाले। विराट कोहली को थोड़ा चांसेस दिया जा सकता है, क्योंकि उनके भाई साहब 100 शतक का आंकड़ा जो छूने वाले, तो ज्यादातर यदि उसके बाद से भी विराट कोहली यदि 90 के पार पहुंच गए तो विराट कोहली को चांसेस मिल सकते हैं, विराट कोहली को खिलाया जा सकता है। और ये वर्ल्ड कप 2027 के बाद भी, क्योंकि 100 शतक लगा पाना एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा विराट कोहली के लिए, बहुत बड़ा स्टेटस होगा विराट कोहली के लिए, और ज्यादातर विराट कोहली उस तरह कारनामा करते हुए जो नजर आ सकते हैं। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि विराट कोहली यदि उस तरह कारनामा करते तो वैसे अभी टेस्ट से जो मतलब रिटायरमेंट नहीं लेते, तो रिकॉर्ड लेकर उनका कुछ वो है नहीं। वैसे भी ओडीआई में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं विराट कोहली। खैर वो तो दूर की बात हुई है। टीम इंडिया के लिए अब सबसे बड़ा लम्हा जो फाइनल मैच का होने वाला है, फाइनल मैच में भाई साहब क्या होता है, किस तरीके से भारतीय की टीम जीत पाती है, क्या उस तरह का इंपैक्ट क्रिएट कर पाएगी जिस तरीके से 2024 में हम लोगों ने फाइनल जीता था, या फिर 2023 की तरफ फाइनल में हार्ट ब्रेक होगा। क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी काफी कमाल का खेली है, बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। दमदार मैच होगा, कांटे वाला मैच होगा, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है ना भाई, वैसे वैसे मैच रोमांचक होता जाता है, क्योंकि टक्कर की टीम आपको मिलती नजर आती है। जो टीम फॉर्म होती है, इनफॉर्म होती है, उस टीम के साथ आपका सामना होता है। जहां पर ऐसी टीम के साथ आपका सामना होता है तो ज्यादातर पर मैच बहुत धमाकेदार होते हैं, कांटे के टक्कर होते हैं। वहां पर जीतना जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाता है। खैर देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर जो है भारतीय क्रिकेट टीम कैसा परफॉर्मेंसेस कर पाती है अहमदाबाद के पिचों पर। क्या एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट टीम 2024 के इतिहास रच पाएगी, या फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो कि बार बार फाइनल में जाकर के हार जाती है, वो इस बार अपने इतिहास को बदलते हुए पहला ट्रॉफी जो न्यूजीलैंड के लिए जीती हुई नजर आएगी। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। क्या आप लोग क्या कहना है वायरल मूवमेंट को लेकर के? आप लोगों के साथ कौन सा सबसे बड़ा वायरल मूवमेंट रहा है? एक हैरी ब्रूक का कैच भी सबसे बड़ा वायरल मूवमेंट रहा, और सबसे बड़ा जिम्मेवार वही है इंग्लैंड की टीम को हराने में, जिस तरीके से उन्होंने संजू सैमसन का कैच छोड़ा था। भाई साहब इजिली कैच छोड़ दिया था, इजिली कैच टपका दिया था, और वो शायद बहुत बड़ा घातक जो है इंग्लैंड की टीम के ऊपर पड़ा। यदि संजू सैमसन आउट हो जाते तो इंग्लैंड की टीम के 50 से 60 रन कम बनते, और ज्यादातर वहां पर इंग्लैंड की टीम के लिए काफी शानदार जो है वो मतलब फायदा जो इंग्लैंड की टीम को मिलता हुआ नजर आता, लेकिन वो हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम की हाल हुई। खैर आप लोगों का क्या कहना है इस मोमेंट को लेकर के? आप अपना राय जो कमेंट बॉक्स